दीपाली एक साधारण मध्यवर्गीय लड़की थी जो अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। वो एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी और घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी। उसकी जिंदगी रोजमर्रा की भागदौड़ में सिमटी हुई थी। एक अनजान कॉल। एक दिन ऑफिस से लौटते समय दीपाली ने अपना फोन निकाला और देखा कि एक अनजान नंबर से मिस कॉल आया था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसी नंबर से कॉल आया। हल्का सा झुंझलाते हुए उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से गहरी पर शांत आवाज आई। हेलो, क्या ये पूजा का नंबर है? नहीं, आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं, दीपाली ने संक्षिप्त उत्तर दिया और कॉल काट दी। लेकिन अगले दिन फिर से वही नंबर उसकी स्क्रीन पर चमका। इस बार उसने थोड़ी सख्ती से कहा, देखिए, आपने गलत नंबर मिला दिया है, कृपया दोबारा कॉल न करें। लेकिन इस बार उस व्यक्ति ने बड़ी ही विनम्रता से माफी मांगी और कहा, मुझे सच में खेद है, मुझे पूजा से जरूरी बात करनी थी। खैर, अब गलती से ही सही आपसे बात हो गई। मेरा नाम रोहन है। दीपाली ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन न जाने क्यों रोहन की आवाज उसके मन में गूंजती रही। कुछ दिनों बाद फिर से उसी नंबर से मैसेज आया। उम्मीद है आपकी दिनचर्या अच्छी चल रही होगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। दीपाली ने महसूस किया कि रोहन सिर्फ अच्छा श्रोता था, बल्कि उसे जीवन के नए पहलुओं से भी परिचित करा रहा था। रोहन की बातें दीपाली को प्रेरित करने लगी। वह हमेशा उसे खुद पर विश्वास रखने, अपने सपनों को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने की सलाह देता। एक दिन जब दीपाली ऑफिस में अपनी बॉस के डांट सुनकर निराश थी, उसने रोहन से बात की। दीपाली, तुम अपने टैलेंट को बर्बाद क्यों कर रही हो? तुम इतनी काबिल हो, फिर भी तुम खुद को एक सीमित दायरे में क्यों रख रही हो? यह सुनकर दीपाली सोच में पड़ गई। सचमुच उसने कभी अपने बारे में इस तरह से नहीं सोचा था। रोहन की बातें उसके दिल को छू गई। धीरे धीरे दीपाली ने खुद में बदलाव लाना शुरू की। उसने नए स्किल्स सीखनी शुरू की, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और एक बेहतर करियर की तलाश करने लगी। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, जो उसकी पिछली नौकरी से कई ज्यादा अच्छी थी। अब उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ चुका था। यह सब उस रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ, जिसने उसकी सोच को बदल दिया। दीपाली ने एक दिन रोहन को कॉल किया और कहा, अगर उस दिन तुम्हारा नंबर गलती से नहीं आया होता तो शायद मैं आज भी उसी जॉब में दुखी रहती। थैंक यू। रोहन मुस्कुराया और कहा, कभी कभी जिंदगी में हमें अनजाने रास्ते से भी सही दिशा दिखाई देती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। इस तरह एक रॉन्ग नंबर ने दीपाली की जिंदगी बदल दी, एक नई राह दिखाई जहां उसने खुद को पहचाना और अपने सपनों की उड़ान भरी। नई नौकरी पाकर दीपाली की जिंदगी में कई बदलाव आ चुके थे। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए भी जीने लगी थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और अब वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। नई नौकरी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद दीपाली को महसूस हुआ कि यहाँ भी वही राजनीति और गलत फहमियों का माहौल था, जिससे बचकर वो यहाँ आई थी। ऑफिस में कुछ लोग उसकी तरक्की से जलने लगे थे और अफवाहें फैलाने लगे थे। एक दिन बॉस ने उसे बुलाकर कहा, दीपाली, मैंने सुना है कि तुम अपनी टीम के साथ ठीक से काम नहीं कर रही हो। दीपाली को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, लेकिन कुछ लोग उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उसने रोहन को फोन किया और कहा, मैंने सोचा था कि इस नई नौकरी में सब ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ भी वही सब कुछ हो रहा है। लगता है कि शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीपाली, सफर आसान नहीं होता, लेकिन अब तुम पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं हो। तुम जानती हो कि कैसे अपनी मेहनत की कद्र करवानी है। हार मानने का समय नहीं है, बल्कि डटकर खड़े होने का है। दीपाली को उसकी बात समझ में आई। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगी।
अब दीपाली पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम करने लगी। उसने ये साबित कर दिया कि उसकी काबिलियत पर शक करना गलत था। धीरे धीरे ऑफिस में भी लोग उसकी कड़ी मेहनत और सच्चाई को पहचानने लगे। कुछ महीनों में उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण उसे एक बड़ी प्रमोशन मिली। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी। जब उसने रोहन को ये खबर दी तो वह हंसते हुए बोला, अब तो पार्टी बनती है। दीपाली ने हंसकर कहा, बिल्कुल, लेकिन असली पार्टी तब होगी जब मैं अपने अगले सपनों की भी पूरा कर लूंगी। दीपाली की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लड़की कभी खुद को सीमाओं में बांध कर रखती थी, अब वो अपने हर सपने को पूरा करने की राह पर चल पड़ी थी। ये सब उस रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ था, लेकिन क्या वो सिर्फ एक संयोग था या फिर जिंदगी का एक इशारा? शायद कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे ही अनजाने रास्तों पर ले जाती है, जो आगे चलकर हमारी सही मंजिल बन जाते हैं। हर रॉन्ग नंबर हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाता, कभी कभी वो हमें हमारी सही पहचान दिलाने के लिए आता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।